बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई और आपका दोस्त अमित। और जैसा कि हमने कहा था, हम एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे जो हमने कर दी है। और ये जो आप विजुअल देख रहे हैं उसी का है। तो हमने जो है नॉर्मल सेटअप किया, अपने फ़ोन से सेटअप किया हुआ है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ परचेस नहीं की हुई है। हाँ, हेलमेट परचेस करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो हेलमेट मिला हुआ था वो हाफ मार्क्स का था, और जो कि इसमें नहीं चल पाएगा। बाकी सब कुछ चीज़ तो हमने जो हमारे पास था उसी से यूज़ की हुई है। और अब देखते हैं आगे की जर्नी कैसी होती है। जो भी होगी, जैसी भी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं भेस्तान जाने के लिए। और भेस्तान जो सूरत में रहता होगा उसे पता होगा भेस्तान कहाँ है। और वहाँ में थोड़ा सा काम है, कुछ लेना है वहाँ से। उसके बाद वो लेके फिर हम निकलेंगे वेसू की तरफ। तब तक के लिए बने रहिए, आगे दिखाते हैं आपको कुछ विजुअल अच्छे अच्छे। फिलहाल अभी शाम हो चुकी है, और शाम के टाइम जो है ट्रैफिक थोड़ी सी कम रहती है। 1 घंटे बाद बढ़ जाएगी क्योंकि फिर वापस सब कंपनी और सब ऑफिस की छुट्टी होने लगती है। और अभी जो है अभी थोड़ी सी नॉर्मल ट्रैफिक रहती है। तो हमने सोचा हम अभी निकल लेते हैं, आगे का क्यों इंतजार करें, पता नहीं ट्रैफिक बढ़ जाए तो फिर क्या ही करेंगे। तो इस हिसाब से हम अभी निकल चुके हैं। और हमने कहा चलो चलते हैं, आज श्री गणेश कर ही देते हैं। जैसे कि बुलेट पर राइड करने में ना बहुत ही मजा आता है। और मैंने सब गाड़ी चलाई है, बट इसके जैसा मजा मुझे तो किसी में नहीं है अभी तक। इसकी वजह एक ये भी है कि गाड़ी का जो वेट है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है रोड पे एकदम इसका परफॉर्मेंस चिपक के चलती है। और दूसरे से जो गाड़ी आती है नॉर्मल, वो थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है। जो उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो उनका हिलना शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी फिलहाल मैं विद इन 1 to 1 से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसका काफी सही रिजल्ट लगा। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं आपको बताना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, बस यही है, पेट्रोल इसे अच्छे से चाहिए। मेरे ऐसा नहीं यार, जब हम लोगों ने नॉर्मल बाइक से इस बाइक को शिफ्ट किया ना, तो मतलब सीसी में डायरेक्ट समझो कि मतलब 250 सीसी बढ़ गई। हम लोग 125 सीसी की बाइक यूज करता था, और अब डायरेक्ट 350 सीसी। तो मतलब हम लोगों को एक बार को लगता है यार कि ये तो यार इतना उसमें इतना चलता था, ये तो इतनी चलती है। तो मतलब ये सब चीजें जो है ना थोड़ी सी लगती है। बाकी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो ये सब चीजें कुर्बान है। नहीं, चल जाएगी। यहाँ ट्रैफिक है तो हम आगे वाले रोड से निकल लेते हैं, और दिखाते हैं आपको आगे का नजारा। A few moments later. काफी मजा आ रहा है, रोड खाली है। वहां गए हुए थे तो हम फंस गए थे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक ज्यादा लगता है। शाम के टाइम जो है ना वहाँ ट्रैफिक बढ़ जाता है, बाकी दोपहर में नॉर्मल रहता है, सुबह ट्रैफिक ज्यादा होता है। एक दूसरी चीज है, मेरे फोन की जो मेमोरी है ना वो भी भर गई है। तो जैसे थोड़ी थोड़ी क्लिप बनने लगती है तो फोन की मेमोरी फुल जाती है। हमने सोचा इसमें एक एक्सटर्नल एक पेन ड्राइव ले लेते हैं जो फोन से अटैच होती है, और फिर बाकी का जो डाटा होगा ये सब उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और उसी से चलेगा। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी बोलने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि मैंने जो माइक यूज किया वायरलेस है। और दूसरी चीज, वो जो माइक है ना वो मेरे फेस, मेरे होठ पे बार बार लग रहा है। तो आपको मेरी आवाज भी शायद सही से नहीं आ रही होगी। इसके पीछे का रीजन यही है, हमने दूसरा माइक मंगाया है, वो आ जाएगा। तो वो स्पेशल माइक ही है वायर वाला, तो वो थोड़ा इससे ज्यादा बेटर रहेगा। और वैसे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे एडजस्ट करने की जगह नहीं मिली मुझे, इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। ये जीआईडीसी में रोड बन रहा है यहाँ पे सचिन में, और ये जो रोड मेरे सामने आप देख रहे बना हुआ है, ये रोड भाई साहब हाथ से बनाया हुआ है। हाँ, हाथ से बनाया रोड था वो। और ये कुछ मतलब जो प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक की जो मतलब कचड़े में निकलती है, उसके थ्रू ये रोड बनाया जाता है। हाँ, तो मतलब उसमें सीमेंट और ये जो कंक्रीट का यूज है ये नहीं हुआ था। ये शायद हमारे नितिन गडकरी जी ने तब लाया था कुछ हाईवे बनाने के लिए, जब हाईवे के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकल रहे थे। और सीमेंट कंपनियों ने अचानक से इसका प्राइस बढ़ा दिया था। उस वक्त पे ये चीज लाई गई थी, और अब ये चीज सक्सेस भी हो चुकी है। काफी अच्छा रोड होता है, इसके ऊपर चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जल्दी टूटता भी नहीं है। मतलब एक पहले यहाँ पे बना हुआ है 1 किलोमीटर समथिंग का, तो उसी को देख के ये दूसरा ये बनाया गया है। और हम आ चुके हैं ये हाईवे पे।
हाईवे की जो बात होती है ना, जो वो तो कुछ अलग ही होती है। जाना है तो हमने ब्रिज चढ़ा दिया और सूर्य देवता एकदम फेस के ऊपर तैयार है, खड़े हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। धूप होती है ना सामने से, तो बाइक चलाने में बहुत दिक्कत होती है। हेलमेट का जो शीशा बंद करते हैं तो उसके अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि मतलब आंख में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खोल के चलाते ठीक है, लेकिन खोल के चलाने पे आंख में धूल मिट्टी वगैरह भर जाती है। बाकी सब ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। ये जो गाड़ी जा रही है आगे, थार, ये मेरी ड्रीम कार है। अभी की नहीं है, जब से आई है तब से है। बट ये ऐसी है कि मुझे जो पूरी पैक वाली है वो पसंद है, और फुल ब्लैक कलर, और ये शायद ग्रे कलर की है, तो ये उतना ज्यादा खास नहीं लगती मुझे। बहुत लोग तो वाइड भी लेते हैं, पर मुझे वो भी नहीं पसंद है। हाईवे में कभी कभी ये बिजी हो जाता है, बाकी नॉर्मली खाली रहता है। कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ इसमें वर्क होने लगे तो जाके यहाँ पे ट्रैफिक लगता है। बाकी ये बहुत अच्छा हाईवे है। और ये घर से मतलब हम लोग निकलते हैं ना, तो ये मतलब विद इन 3 से 4 किलोमीटर पे ये हाईवे पड़ता है। फिर इसका यूज तो ज्यादा नहीं होता, बस हमें इसको क्रॉस करना होता है। बट मैं क्रॉस थोड़ा आगे से करता हूँ ताकि जो सिटी के सिग्नल है वो बच जाए। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, 2 किलोमीटर समथिंग। बट उससे क्या होता है, जो हमें सिग्नल होते हैं ना सिटी के, उनके लिए खड़े नहीं होना पड़ता, वहां से हम आसानी से निकल जाते हैं। और ये जहां से मैं जो रूट पकड़ा हुआ है, यहाँ से मैं मतलब मुझे एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा। और नहीं तो वहां पे तो भाई साहब हर 500 मीटर में सिग्नल मिलेगा, अच्छा खासा सिग्नल।